बात मेरे प्यारे बच्चों मैं संजय सर। बच्चों आज मैं आप लोगों के कक्षा 7 से पाठ 1 आत्मत्राण कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों आत्मत्राण का अर्थ यह है कि मन को भय से मुक्त करना। यानी आत्मत्राण का अर्थ क्या होता है बच्चों? मन को भय से मुक्त करना। यहाँ पर कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें हर परिस्थिति में मुसीबतों से लड़ने की ताकत प्रदान करे। यहाँ पर वह ईश्वर से और भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जीवन चाहे मुसीबतों से भरी हुई हो, परंतु उनका मन उन मुसीबतों के डर से नहीं भरना चाहिए। निर्भीकता ही आत्मत्राण का मूल मंत्र है। तो आत्मत्राण का मूल मंत्र क्या है? निर्भीकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। बच्चों, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। बच्चों, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जो 6 मई 1861 को हुआ था, कहीं कहीं इनका जन्म 7 मई 1861 को भी मिलता है। तो कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकांशतः घर पर ही हुई। उन्होंने छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए उन्हें विदेश भेजा गया, लेकिन बिना परीक्षा दिए वे भारत लौट आए। उनकी रचनाओं में प्रकृति एवं लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से है। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीतों की रचना की। उन्हें गीतांजलि काव्य रचना पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो कि 1913 में प्राप्त हुआ। उनका देहांत 1914 में हुआ। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं गीतांजलि, नैवेद्य, पूर्वी, क्षणिका, सांध्य गीत आदि। काबुलीवाला उनकी प्रसिद्ध कहानी है। बच्चों, आत्मत्राण कविता है जिसके कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। बच्चों, आत्मत्राण यानी आत्मत्राण का अर्थ होता है मन को भय से मुक्त करना। यानी इसका मूल मंत्र क्या है? आत्मत्राण का निर्भीकता ही मूल मंत्र है। तो आइए बच्चों, अब मैं कविता की ओर चलता हूँ। प्रस्तुत प्रार्थना गीत गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला भाषा में रचित है। इसका हिंदी अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इस कविता में कवि प्रभु की सब कुछ कर सकने के सामर्थ्य को जानते हुए भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते रहना चाहता है। वह प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह विपत्ति काल में उसे धैर्यवान बने रहने की शक्ति दे। वह अपना भार कम नहीं करना चाहता, बल्कि वह बलपूर्वक उसका वहन करना चाहता है। वह संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है, विपत्तियों से बचना नहीं चाहता। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं कविता की ओर चलता हूँ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं करूँ सदा जय। बच्चों, विपदाओं से मुझे बचाओ। कवि इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता है कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दे। वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय प्राप्त कर सके। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। यदि इस संघर्ष में उसे कहीं कोई सहायक भी न मिले, यदि उसे इस संघर्ष में कोई सहायक भी न मिले, तो भी उसकी शक्ति और पराक्रम में कोई कमी नहीं आए। भले ही उसे इस संसार में हानि क्यों न उठानी पड़े, भले ही इस संसार में उसे क्यों न हानि, जगत यानी इस संसार में भले ही उसे हानि क्यों नहीं उठानी पड़े और लाभ भी धोखा दे जाए, तब भी वह अपने मन में कोई नाशकारी विचार न लाए। वह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे।
मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो वे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। कवि की यह प्रार्थना नहीं है कि प्रभु उसका प्रतिदिन उद्धार करते रहें, वह तो केवल इतना चाहता है कि प्रभु उसे स्वस्थ रखें और इतनी शक्ति प्रदान करें कि वह कष्टों से छुटकारा पा सके। आगे बढ़ते हैं। मेरा भार अगर लघु करके न दो संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। वह प्रभु से अपना भार हल्का करने या संतावना देने की कामना नहीं करता, वह तो इतनी कृपा चाहता है कि वह स्वयं निडर होकर कष्टों के भार को सहन कर सके। वह सुख के क्षणों में भी प्रभु को सिर झुकाकर, नतसिर होकर सुख के दिन, यानी वह सिर झुकाकर पहचानना चाहता है। तो मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। प्रायः लोग दुख की घड़ी में प्रभु को याद करते हैं। उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। मेरे कष्टों की घड़ी में चाहे सारी दुनिया मेरे साथ धोखाधड़ी करे, तब भी हे करुणा में प्रभु, मैं आपकी दया कृपा पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं करूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कविता का सरलार्थ बतलाने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी पड़े। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं कविता को पढ़ता हूं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना हो वे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू क्षय है। इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता है कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दे, वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय पा सके। यदि इस संघर्ष में उसे कहीं कोई सहायक न भी मिले, तो भी उसकी शक्ति व पराक्रम में कहीं कोई कमी न आए। भले ही उसे इस संसार में हानि क्यों न उठानी पड़े और लाभ भी धोखा दे जाए, तब भी वह अपने मन में कोई नाशकारी विचार न लाए, वह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो वे करुणा में, तरने की हो सकती अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत सिर होकर सुख के दिन, तो मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय है। कवि की यह प्रार्थना नहीं है कि प्रभु उसका प्रतिदिन उद्धार यानी बचाव करते रहें, वह तो केवल इतना चाहता है कि प्रभु उसे स्वस्थ रखे और इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह कष्टों से छुटकारा पा सके। वह प्रभु से अपना भार हल्का करने या संतावना देने की कामना नहीं करता, वह तो इतनी कृपा चाहता है कि वह स्वयं निडर होकर कष्टों के भार को सहन कर सके। वह सुख के क्षणों में भी प्रभु को सिर झुकाकर पहचानना चाहता है। प्रायः लोग दुख की घड़ी में प्रभु को याद करते हैं। मेरे कष्टों की घड़ी में चाहे सारी दुनिया मेरे साथ धोखाधड़ी करे, तब भी हे करुणा में प्रभु, मैं आपकी दया कृपा पर किसी भी प्रकार का संशय न करूं। प्यारे बच्चों, अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूं। आत्मत्राण कविता कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, जिनका जन्म 6 मई, कहीं कहीं 7 मई भी मिलेगा, 1861 कलकत्ता बंगाल में हुआ था। निधन इनका 7 अगस्त 1941 को हुआ था। आइए बच्चों, प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, इस प्रार्थना गीत की रचना किसने की है? उत्तर है, इस प्रार्थना गीत की रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने की है। संख्या 2 है, यह प्रार्थना गीत
अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, अन्य प्रार्थना गीतों में भक्त स्वयं को असहाय बताता है और पूरी तरह से प्रभु की कृपा पर निर्भर रहता है। इस गीत में कवि का आत्मविश्वास का भाव है। वह स्वयं कष्टों पर विजय पाने की शक्ति की कामना प्रभु से करता है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ईश्वर से जो कुछ चाहता है उसे एक वाक्य में बताइए। उत्तर है, कवि ईश्वर से कष्टों के साथ संघर्ष करने की शक्ति चाहता है। प्रश्न संख्या 4 है, क्या आप कवि की भावना से सहमत हैं? क्यों? उत्तर है, जी हाँ, हम कवि की भावना से सहमत हैं। हमें स्वयं भी प्रयत्नशील बनना होगा। लिखित प्रश्न है जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? उत्तर है, कवि करुणामय प्रभु से संघर्ष करने की शक्ति मांगने की प्रार्थना कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ऐसा क्यों कहता है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। उत्तर है, कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। प्रश्न संख्या 3 है, दुख की घड़ी में कवि की क्या अपेक्षा है? उत्तर है, दुख की घड़ी में कवि की यह अपेक्षा है कि प्रभु उसे इतनी शक्ति दे कि वह सदा दुख पर विजय प्राप्त कर सके। 4 है, सहायक न मिलने पर भी कवि क्या प्रार्थना करता है? उत्तर है, सहायक न मिलने पर भी कवि यह प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष यानी ताकत और पराक्रम यथावत बना रहे, वह कहीं से भी हिले नहीं। प्रश्न संख्या 5 है, कवि किस दशा में भी मन को क्षय नहीं मानेगा? कवि किस दशा में भी मन को क्षय नहीं मानेगा? उत्तर है, जब कवि को संसार में हानि उठानी पड़े, लाभ उसे धोखा दे जाए, तो भी उस दशा में कवि अपने मन में क्षय नहीं मानेगा। प्रश्न संख्या 6 है, सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण किस रूप में करना चाहता है? उत्तर है, कवि सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर विनम्रता के साथ ईश्वर की पहचान बनाए रखते हुए उसका स्मरण करते रहना चाहता है। प्रश्न संख्या 7 है, आत्मत्राण कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह शीर्षक कविता की मूल भावना पर आधारित है। कवि अपनी मुक्ति यानी छुटकारा चाहता है, पर अपने बलबूते पर उसे केवल प्रभु से शक्ति चाहिए, अतः शीर्षक सार्थक है। सप्रसंग व्याख्या, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुखताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना हो वे करुणामय, दुख को मैं कर सकूँ सदा जय। संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित कविता आत्मत्राण से ली गई है। इसमें कवि ने प्रभु से आत्मबल पाने की कामना की है। प्रसंग है, यूँ तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वसमर्थ ईश्वर से विपत्तियों में रक्षा नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि ईश्वर उसे कठिन परिस्थितियों से सामना करने की शक्ति दे, यानी वह ईश्वर से उस शक्ति की सामना करने की मांग कर रहा है। इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता है कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दें। वह तो अपने करुणामय प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह इन विपदाओं से भयभीत न हो। वह केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय पा सके। स्पष्टीकरण, पहला है, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छय। भाव है, कवि हर स्थिति का सामना करने को तैयार है। यदि संसार के कामों में उसे भले ही हानि क्यों न उठानी पड़े,
और लाभ मार्ग अवरुद्ध क्यों न हो जाए, वह तब भी मन में क्षय और नाश नहीं मानेगा, अर्थात नुकसान उठाकर भी वह प्रभु के प्रति आस्थावान बना रहेगा। है दुख रात्रि करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। भाव है, कवि अपने करुणामय प्रभु की सत्ता में असीम विश्वास रखता है। दुख रात्रि अर्थात विपत्ति काल में जब सारी सृष्टि उसके साथ धोखाधड़ी क्यों न करने लगे, उस दिन भी वह अपने प्रभु पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहता है। ग्रहण संबंधी प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो सकती अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। इसमें प्रश्न है पहला, कवि की प्रार्थना क्या नहीं है? कवि की प्रार्थना यह नहीं है कि वह उसका त्राण करे, मुक्ति दिलाए। दूसरा है, कवि कैसी शक्ति चाहता है? तो कवि ऐसी शक्ति चाहता है जिससे वह कष्टों से छुटकारा पा सके, कष्टों से छुटकारा पा सके। तीसरा है, कवि कैसी संतावना की आकांक्षा नहीं कर रखता। कवि कैसी संतावना की आकांक्षा नहीं रखता, कवि अपने भार को छोटा कर देने की संतावना नहीं रखना चाहता है। चौथा है, कवि की विनय क्या है? कवि की विनय यह है कि वह कष्टों को निर्भय होकर सह सके। विकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है, कवि किसको जय करना चाहता है? क सुख को, ख दुख को, ग लोगों को, घ स्वयं को। तो कवि किसको जय करना चाहता है? तो कवि दुख को जय करना चाहता है, यानी ऑप्शन ख। दूसरा, कवि किस दशा में मन का क्षय नहीं मानेगा? क हानि उठाने पर, ख संसार के लोग वंचना करे तब भी, ग दोनों परिस्थितियों में, घ किसी भी स्थिति में नहीं। तो कवि किस दशा में मन का क्षय नहीं मानेगा? तो कवि दोनों स्थितियों में मन का क्षय नहीं मानेगा, यानी ऑप्शन क। तीसरा है, कौन सा शब्द मही का पर्यायवाची नहीं है? क पृथ्वी, ख धरती, ग भूमि, घ जलज। तो कौन सा शब्द मही का पर्यायवाची नहीं है? तो जलज मही का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी जलज, घ ऑप्शन। चौथा है, कवि ईश्वर को क्या कहकर संबोधित कर रहा है? क है करुणामय, ख अनामय, ग निर्भय, घ संशय। तो कवि ईश्वर को क्या कहकर संबोधित कर रहा है? तो क करुणामय। अध्ययन है, पहला है व्यथित। शब्द में ईट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जैसे व्यथा प्लस ईट। तो ईट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो अन्य शब्द बनाइए। बच्चों, मैं यहाँ दो शब्द बनाया हूँ, लिखित और पठित। दूसरा है तत्सम, तद्भव। शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है विपदा, दुख, ताप, लघु, निर्भय, छिन छिन, सहायक, सही, पौरुष, क्षय, निखिल, तीन। तो सबसे पहले मैं इसमें तत्सम अलग कर दिया हूँ और यहाँ पर तद्भव भी मैं अलग कर दिया हूँ। तो इसमें विपदा जो है तत्सम है, दुख जो है तत्सम है, ताप जो है वो भी तत्सम है, लघु जो है वो भी तत्सम है, इसके बाद निर्भय जो है वो भी तत्सम है, इसके बाद निखिल, निखिल जो है तत्सम है, इसके बाद क्षय ये तत्सम शब्द है, और इसके बाद पौरुष ये भी तत्सम है। तो यहाँ तत्सम में मैं इसको लिख दिया हूँ। तद्भव,
तद्भव में हो गया सहायक, तद्भव है। इसके बाद सही, तद्भव है। इसके बाद दीन, तद्भव शब्द है। और इसके बाद छीन छीन, ये भी तद्भव शब्द है। तीसरा है छिन छिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। ऐसे 4 अन्य उदाहरण लिखिए। तो छिन छिन, उसी तरह से घट घट, दिन दिन, कल कल, पल पल। चौथा है विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचो। तो बच्चों व्यथित, ये विशेषण शब्द है। ख में है कोई सहायक, तो कोई इसमें विशेषण है। ग है निखिल मही, इसमें निखिल विशेषण है। घ नत से, इसमें नत जो है वो विशेषण है। इसके नीचे में मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, रेखा खींच दिया हूँ। पांचवा है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क है मही, मही का पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी और भूमि। ख शक्ति, इसका पर्यायवाची शब्द होता है ताकत, बल। क है मुख, इसका पर्यायवाची शब्द होता है मुंह, आनंद। इस तरह से बच्चों आप लोगों का ये पाठ यहाँ तक तो समाप्त हुआ। बच्चों इस पाठ में जितने भी शब्द भंडार है उसे आप अपने कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपने कार्य पुस्तिका में लिख कर करके उसे याद करते रहिएगा। और आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। इस तरह से ये पाठ आपका आत्मतरण कविता यहीं पर समाप्त हुआ। मैं संजय सर, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।